हेलो दोस्तों, पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा उद्योग। जो राजस्थान में उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बच्चे इसको ज़्यादा सीरियसली लेकर के नहीं पढ़ते हैं। तो प्लीज़ क्लास को आप अच्छे से देखिएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करते हुए भी चलेगा। इससे पहले भी मैं आपको खान और खनिज के जो पिछले साल में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराने का प्रयास किए। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री, उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन है तो सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पे खोली गई थी ये आपको बताना है। तो आंसर बताइएगा, चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोड़क में या निम्बाहेड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लाखेरी। लाखेरी जगह कहां पे पड़ता है? लाखेरी गांव का नाम है, वो बूंदी जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? बूंदी जिले के अंदर लाखेरी गांव के अंदर। कब खोली गई थी? एक्स्ट्रा फैक्ट में आप नोट करते हुए चलिएगा। 1915 में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1915। कौन सी कंपनी की थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, एसीसी सीमेंट थी। एसीसी सीमेंट कौन सी कंपनी की थी? एसीसी सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी। एसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और एसीसी मतलब ब्रांड का नाम रखा गया था और कंपनी का नाम आपको याद रखना है, क्लिक निक्सन कंपनी। आपको याद रखना है एसीसी कंपनी। एसीसी नाम से मतलब एसीसी ब्रांड का नाम रखा गया था, एसीसी सीमेंट। और कंपनी का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, क्लिक निक्सन कंपनी। क्लिक निक्सन कंपनी। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यह खोली गई थी। 1915 में खोली गई थी। लाखेरी बूंदी के अंदर खोली गई थी। लाखेरी गांव बूंदी के अंदर प्रथम खोली गई थी। ये सेकंड ग्रेड, जेल, प्रेरी दोनों में आए हुए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये भी सीमेंट वाली जगह है। मोड़क, मोड़क कहां पे है? कोटा में। मोड़क कहां पे पड़ता है? कोटा के अंदर है। ये भी सीमेंट की जगह। लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी जगह पर। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट का वर्तमान में सबसे ज्यादा देश में प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य तो राजस्थान हो गया। और सबसे उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। और निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा, जेके निम्बाहेड़ा, आपने सीमेंट का नाम सुना होगा, जेके निम्बाहेड़ा। ये भी कहां की है? चित्तौड़गढ़ की ही सीमेंट का नाम है। चित्तौड़गढ़ की सीमेंट का नाम क्या है? जेके निम्बाहेड़ा। ये भी चित्तौड़गढ़ में ही उत्पादित की जाती है। और अगर आपसे पूछे जाए सबसे ज्यादा संभावना कौन से क्षेत्र में है सीमेंट उगाने की, सबसे ज्यादा संभावना कौन से क्षेत्र में, सीमेंट उगाना नहीं, सॉरी, सीमेंट उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना कौन सी जगह पे है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पे देखने को मिलेगा। तो अब जैसलमेर में आपसे अगर जगह पूछ ले तो आपको याद रखना है तुलसीराम की ढाणी। एक तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ये सारे के सारे फैक्ट। तुलसीराम की ढाणी, तुलसीराम की ढाणी में देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन हो सकता है। एक खींवसर, खींवसर जगह पड़ती है। खींवसर, खींवसर एक तो जगह नागौर में पड़ती है, लेकिन आपको ये याद रखना है खींवसर जगह जो कि जैसलमेर में पड़ती है, वहां पे भी उत्पादन हो सकता है। एक है पारेवार की ढाणी। एक आपको लिख देता हूं मैं, पारेवार की ढाणी, परेवार की ढाणी, ये भी जैसलमेर में जगह पड़ती है। इन जगहों के ऊपर आपको सबको ध्यान रखना है कि यहां पर सीमेंट उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका आंसर बताइए, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, देखो इसमें ऑप्शन बार बार मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको सीधा ये आंसर बता देता हूं। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर, ये जो जिले हैं वो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख जिलों के रूप में जाने जाते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जगह। सबसे पहले अपन बात कर चुके हैं, सबसे पहली नंबर पे मतलब सबसे फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में थी, लाखेरी बूंदी में 1915 में, एसीसी सीमेंट। उसके अलावा अब ये आपको मैं बता भी चुका हूं, चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला अगर राजस्थान में वर्तमान में कोई है तो चित्तौड़गढ़ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चित्तौड़गढ़ में जगह याद रखिएगा, चंदेरिया जहां पे चेतक सीमेंट बनती है, एक है निम्बाहेड़ा जहां पे जेके सीमेंट बनती है, और एक है आदित्य सीमेंट वो भी चित्तौड़गढ़ में, एक बिड़ला सीमेंट वो भी चित्तौड़गढ़ में। ये सारी की सारी सीमेंट के जो ब्रांड है ये सारी की सारी चित्तौड़गढ़ में। कोटा, कोटा में श्रीराम सीमेंट, कोटा में आपको लिख देता हूं मैं श्रीराम सीमेंट, श्री राम सीमेंट। चलो आपको सारे के सारे एक बार फैक्ट अलग से लिख के बता देते हैं अभी। तो देखिएगा, तो सबसे पहले अपन बात कर चुके हैं बूंदी की। बूंदी में आपको मैं बता चुका हूं एसीसी सीमेंट,
बूंदी में अपन बात कर चुके हैं एसीसी सीमेंट की 1915 में। उसके अलावा अब अपन बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री है, तो वो आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है चेतक, चे से चित्तौड़गढ़ और चे से चेतक, ये चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया नामक जगह पर, चंदेरिया जगह पर इसकी फैक्ट्री है। चे से चित्तौड़गढ़, चे से चंदेरिया, चे से चेतक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक आपको याद रखनी है जेके निम्बाहेड़ा, ये भी चित्तौड़गढ़ में। एक है आदित्य सीमेंट भी चित्तौड़गढ़ में। एक आपको याद रखनी है बिड़ला सीमेंट भी कहां पर है, तो ये सभी सीमेंट की फैक्ट्रियां कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में, तो इसलिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। उसके साथ साथ में और अपने आया था कोटा, एक अपने जगह आई थी कोटा में मोड़क नामक स्थान पड़ता है। कोटा में जगह कौन सी पड़ती है, मोड़क। और कोटा में श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री, कौन सी है, श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री, ये भी आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, दशहरा श्री राम जी से संबंधित है, इससे आप याद रख सकते हैं। श्रीराम कोटा की जो प्रसिद्ध सीमेंट का नाम है उसको आप याद रखना है, श्रीराम। सिरोही में बिन्नानी सीमेंट, सिरोही में आपको नाम याद रखना है बिन्नानी सीमेंट, सिरोही में आपको याद रखना है बिन्नानी सीमेंट, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। और साथ साथ में ये याद रखना है सिरोही में जगह कहाँ पे कौन सी है, पिंडवाड़ा, अगर आपसे जगह पूछ लिया जाए तो याद रखना है पिंडवाड़ा बिन्नानी सीमेंट। और एक है आपको याद रखना है उदयपुर में भी सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले के रूप में माना जाता है, तो साथ साथ में अपने को उदयपुर भी ध्यान में रखना है। तो इनमें से सबसे सही जिला कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है कि बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो फैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए, जयपुर, दौसा, अजमेर या अलवर। तो इसका सही आंसर होगा टपूकड़ा जगह जो है वो अलवर। औद्योगिक क्षेत्र अलग अलग जगहों के नाम रखे जाते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी आपको कभी आने वाली क्लास में डिस्कस करके सारे एक साथ में बता दूंगा मैं कि कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है। जैसे भिवाड़ी अलवर में ही स्थित है, वो भी औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे बीकानेर के अंदर रिक्को, खारा के अंदर बीचवाल के अंदर खारा जगह पड़ती है, तो वो खारा हो गया। और इंद्रप्रस्थ, इस प्रकार से अलग अलग जगह के अलग अलग नाम रखे गए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखना है टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, अलवर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसके अंदर टपूकड़ा क्षेत्र के अंदर अलवर के अंदर जो क्षेत्र है वो एक तो आपको याद रखना है दिल्ली एनसीआर में आता है। अलवर जिला किस में आता है, दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली के पास में जो लगते जिले हैं जहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो फेमस कंपनियां हैं, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है, वो अलवर जिले में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जयपुर से भी ज्यादा आपको कहां पे देखने को मिलेगी, अलवर में। तो टपूकड़ा को फरवरी 2014 के अंदर, याद रखिएगा डेट, फरवरी 2014 के अंदर यहाँ पे होंडा कार की कंपनी शुरू की गई थी, जो जापान की कंपनी है, होंडा कार की कंपनी शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये होंडा कार की कंपनी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। ये जो टपूकड़ा जो क्षेत्र है वो दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर लगता है, जो सबसे मेन कॉरिडोर है इंडस्ट्री की दृष्टि से, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। और जापानी मोटर कंपनी होंडा के द्वारा यहाँ पर भारत का पहला सबसे पहला कार उत्पादन प्लांट यहीं पे लगाया गया था। भारत का पहला कार उत्पादन प्लांट जो ग्रीनरी के साथ में था, ग्रीन प्लांट को निर्मित करते हुए बनाया गया था, वो भारत का पहला कार उत्पादन प्लांट जो होंडा कंपनी के द्वारा टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर लगाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तो आपको याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में नोटों की शाही बनाने वाला कारखाना स्थित है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नोटों के ऊपर जो शाही लगाई जाती है, आप सभी जानते हैं नोटों के ऊपर जो प्रिंटिंग का काम होता है उस दौरान, तो अभी अपन डिस्कस करके गए हैं, तो इसका आंसर बताइए, भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा या ब्यावर। ये तीन जगह तो आपको सभी को ध्यान होगी, ये सब सारी अलवर से संबंधित जगह है। ये तीनों की तीनों जगह कहाँ पे है, अलवर से संबंधित जगह पर है। तिजारा तो वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, नई डिस्कस भी करते हुए चलते हैं, खैरथल तिजारा एक नया जिला बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तिजारा भी अलवर से अलग होकर के ही बना है। तो भिवाड़ी और टपूकड़ा ये दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के नाम है। यहां पर से अपन टपूकड़ा पढ़ चुके हैं, जहां पे अभी अपन पढ़ चुके हैं होंडा कंपनी थी। भिवाड़ी, इसका सही आंसर होगा भिवाड़ी में अलवर, ये भी जगह कहां पे पड़ती है, भिवाड़ी भी
अलवर जिले के अंदर ही पड़ने वाली जगह है। तो यहाँ पर जो भिवाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां सर्वाधिक है, ये भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये हिस्सा है और ग्रेटर भिवाड़ी योजना के अंतर्गत जो नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, ग्रेटर भिवाड़ी जो नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, वहाँ पे नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यह भिवाड़ी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, भिवाड़ी को ये लिख लेना आप, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन इसी को बना विकसित किया जा रहा है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, सबसे बड़ा पावर स्टेशन, बड़ा पावर स्टेशन, पावर स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और नोएडा अब काफी विकसित हो चुका है, दिल्ली की तर्ज पर ही नोएडा भी, तो अब भिवाड़ी को भी उसी आधार पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ आती है, तो आपको रखना है भिवाड़ी और अलवर का जो क्षेत्र है उसमें। और दिल्ली एनसीआर में कितने जिले आते हैं राजस्थान के, ये भी आपको याद रखना है, अलवर और भरतपुर, ये दोनों जिले किस में आते हैं, अलवर और भरतपुर। भरतपुर का भाग किस में आता है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावित जिला कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है झुंझुनू जिला एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसके साथ में ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं जब भी आ जाए तो आपको नहीं के नीचे टिक कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं। और ये भी साथ में ध्यान रखना नहीं है इसका मतलब अपने 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे साथ साथ में, एक गलत होगा बाकी 3 सही होंगे। तो इसका आंसर बताइए, चमड़ा पार्क अचरोल में, अचरोल जगह कहाँ पे पड़ती है, 12 में, लेकिन अचरोल में है क्या, इसका आंसर बताइएगा। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में है क्या, नीमराणा जगह कहाँ पे पड़ती है, अलवर में। अब तो नीमराणा एक नया जिला भी बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नीम का थाना बन चुका है, सॉरी, नीमराणा अभी भी अलवर में ही है। स्टोन पार्क धौलपुर में है क्या, और होजरी पार्क चोपकी में है क्या। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा चमड़ा पार्क। चमड़ा पार्क अचरोल 12 के अंदर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चमड़ा पार्क। तो सबसे पहले अब देखिएगा चमड़ा पार्क कहां पे स्थित है, ये भी आप याद कर सकते हैं। चमड़ा पार्क मानपुरा माचेडी, मानपुरा माचेडी जगह पर स्थित है। चमड़ा पार्क मानपुरा माचेडी लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। मानपुरा माचेडी जगह पड़ती है जयपुर में, जगह कहां पे पड़ती है ये, मानपुरा माचेडी जयपुर के अंदर चमड़ा पार्क स्थित है। अचरोल 12 के अंदर जगह है, ये आपको याद नहीं रखनी है। चमड़ा पार्क मानपुरा माचेडी जयपुर में। जापानी पार्क नीमराणा अलवर, आपको बता ही चुका हूं। जापानी पार्क खुशखेड़ा जगह पूछे तो आपको याद रखना है, खुशखेड़ा, नीमराणा में भी जगह पूछे तो खुशखेड़ा अलवर में। होजरी पार्क चोप की जगह कहां पे पड़ती है, भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी अलवर में। और स्टोन पार्क धौलपुर में। ये आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए, टायर ट्यूब का कारखाना खेड़थल तिजारा, सारे नए जिले हैं ये देखिए, खेड़थल तिजारा कांकरोली ये जिला नहीं है, खेड़थल तिजारा ही एक नया जिला है अभी तक। कांकरोली, करौली और कोटपुतली बहरोड ये भी नया जिला है। कोटपुतली बहरोड किससे अलग होकर बना है, अलवर और जयपुर से। कोटपुतली और बहरोड कहां से अलग होकर बना है, अलवर से, तो जयपुर से तो कोटपुतली और बहरोड अलवर से। और साथ साथ में खेड़थल तिजारा पूरा का पूरा अलवर से अलग होकर के बना है। अब इसका आंसर बताइए, टायर ट्यूब के लिए जिला कौन सा है, टायर ट्यूब के लिए प्रसिद्ध कारखाना कहाँ है। तो आंसर याद रखना है कांकरोली। कांकरोली जगह पड़ती है राजसमंद में। कांकरोली जगह कहां पे पड़ती है, राजसमंद में। टायर ट्यूब बनाने के लिए सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में। एक आपको कांकरोली जगह आ गई है तो आपको याद रखना है, यहाँ पे द्वारिकाधीश का मंदिर भी है, जो कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी है। द्वारिकाधीश का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, जो कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। काफी भव्य और काफी अच्छा बना हुआ मंदिर है, और राजसमंद झील के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कौन सी संस्था शीत गृह भंडार और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शीत गृह, कोल्ड स्टोरेज, शीत गृह भंडार और मंडी यार्ड, मतलब बड़े बड़े यार्ड बनाए जाते हैं जहां पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो मंडी यार्ड और शीत गृह भंडार, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी संस्था कार्य कर रही है वर्तमान में। नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक और कृषि विपणन बोर्ड या क्रय विक्रय समितियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा आपको याद रखना है कि शीत गृह भंडार और मंडी यार्ड की स्थापना की जा रही है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा,
अब कृषि विपणन बोर्ड है, तो इसकी स्थापना कब की गई? कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना आपको याद रखना है 1974 में की गई। इसकी स्थापना 1974 में की गई और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है जयपुर के अंदर है। कहां पे इसका मुख्यालय? तो आपको याद रखना है जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय। 1974 में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य शीत भंडार और मंडी यार्ड बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो मेगा फूड पार्क का इस उद्घाटन कहां पे किया गया? इसका आंसर तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोटपुतली बहरोड नया जिला है, किशनगढ़ सलूम्बर नया जिला है और ब्यावर ये भी नया जिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़। किशनगढ़ जगह पड़ती है अजमेर में। जगह कहां पे पड़ती है? अगर आपके पास में अजमेर भी आंसर है तो आप अजमेर भी कर सकते हैं और किशनगढ़ आंसर है तो किशनगढ़ करना ज्यादा उचित रहेगा। तो किशनगढ़ के अंदर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, जो कि 1000 करोड़ की परियोजना थी। जो कि कितनी थी? 1000 करोड़ की परियोजना थी। और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं। कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। लिमिटेड कंपनी के द्वारा यह पार्क तैयार किए गए। कहां पे तैयार किए गए? किशनगढ़ अजमेर के अंदर तैयार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां है? ये भी स्टार लगा लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये स्पाइस पार्क है छात्रावास अधीक्षक में, कृषि पर्यवेक्षक में, सभी में आ रहा है ये। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताऊंगा, जो भी वर्तमान में जो कृषि पर्यवेक्षक वाला पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें भी आया ये। तो इसका सही आंसर बताइए, स्पाइस पार्क कहां पे स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का स्थापना की गई है। और जोधपुर में भी आपको जगह पूछे तो आपको याद रखना है ओशिया तहसील में रामपुर बाडिया गांव के अंदर। तो याद रखिएगा ओशिया तहसील में जगह पूछ लिया जाए तो ओशिया के मंदिर भी हैं। ओशिया में हरिहर का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना है। ओशिया तहसील में रामपुरा बाडिया गांव में, रामपुरा बाडिया गांव के अंदर ये मंदिर नहीं, ये स्पाइस पार्क की स्थापना जोधपुर में की गई है। तो राज्य का दूसरा कहां पे बनेगा? ये भी आपको याद रखना है। राज्य का दूसरा कहां पे बन रहा है? कोटा में बन रहा है। राज्य का पहला तो है जोधपुर के अंदर और दूसरा कोटा के अंदर। अभी एक वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक की अपन बात कर रहे थे, तो स्पाइस से संबंधित बात है ये। तो स्पाइस होते हैं जो अपन खाने में यूज करने वाले जो स्पाइस जो होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मसालों से संबंधित अगर इसमें बात आ रही है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्पाइस से संबंधित धनिया काफी ज्यादा चर्चित होता है। तो वर्तमान में जो कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था तो उसमें यह पूछा गया था कि धनिया का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से संभाग में होता है? अभी 2 दिन पहले वाले एग्जाम में है, तो इसका सही आंसर होगा कोटा संभाग। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा भी जा चुका है कि कोटा संभाग के जो अंदर है धनिया का पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा तो कोटा ही है। लगभग 90% के आसपास कोटा संभाग में उत्पादित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिएगा, इससे हमें भी ऐसी क्लास और लेकर आने का मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और मैनचेस्टर का मतलब क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग है, सूती वस्त्र की प्रमुख मिलें हैं, सूती वस्त्र सबसे ज्यादा उत्पादित यहाँ पे होता है राजस्थान का। यहाँ पे लगभग 14 मिलें हैं। यहाँ पे कितनी मिलें हैं? 14 मिलें सूती वस्त्र की। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि मैनचेस्टर के साथ साथ में इसको टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी इसको बोला जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है और अभ्रक की ईंटें बनाई जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा में ही अभ्रक की ईंटें, ताप रोधी ईंटें होती है, अभ्रक की ईंटें बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि ये ताप को सह सकता है। अभ्रक क्या कर सकता है? ताप रोधी होता है, मतलब ताप को सहने की क्षमता रखता है। इस वजह से ताप रोधी ईंटें भी भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जा रही है, ताप रोधी होता है। और अभ्रक का अगर आपको विज्ञान की भाषा के हिसाब से विज्ञान में देखें तो अभ्रक का आपको याद रखना है अयस्क क्या होता है? माइका। अभ्रक का अयस्क क्या होता है? माइका। ये भी पूछा जा सकता है। अभ्रक को ताप रोधी बोलते हैं और इसका अयस्क होता है माइका। और अभ्रक सिटी किसको बोलते हैं या माइका सिटी किसको बोलेंगे? तो भीलवाड़ा। और मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा।
और ये भी आपको याद रखना है, और साथ साथ में टेक्सटाइल सिटी भी याद रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।